जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसा एक इतू सा देश म्यांमार का एक विमान इंडिया के मिजोरम राज्य में आके टूट चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, चाइना और इंडिया का क्या प्रभाव होता है म्यांमार देश में। और ऐसे विषय में अतिरिक्त कई सारे मामले जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मामला जुड़ चुका है पूर्ण रूप से एक ऐसा विवाद जो कि आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ न कुछ इस देश के वजह से भारत को झेलना होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, क्या है इसमें खास मुद्दा। यकीनन इस पे कोई शक नहीं है कि भारत अपनी बॉर्डर साझा करती है म्यांमार देश से। ये करीब 1600 किलोमीटर दूर की बॉर्डर होती है। इसमें करीब हमारे देश के करीब 4 राज्य भी शामिल हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर, मिजोरम। अभी का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कांड हुआ है दरअसल मिजोरम के एक एयरपोर्ट में। वो कौन सा है ये भी जानेंगे, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, क्या हम लोग हमेशा इसी तरह चुप रहेंगे? क्योंकि जब मैंने इसके प्रति रिसर्च किया तो यही पता चलता है कि आए दिन इस पर कोई शक नहीं है कि ये लोग अक्सर इंडिया आ जाते हैं। आखिर क्यों आ जाते हैं? क्या हमारे देश के बीच कोई संधि हुआ था? जी हाँ, एक संधि है जिसके वजह से ही ऐसा कुछ मुमकिन है। ठीक है, करीब मौजूदा स्थिति में बताया जा रहा है एक आंकड़े अनुमान के जरिए कि 35,000 से लेकर 40,000 म्यांमार सैनिक यहाँ पे मौजूद है। उसमें से सैनिक है, कुछ लोग जनता भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो चुका है। ये लोग अभी फिर से आ चुके हैं। कितना आए हैं ये जानने वाली बात होगा। दरअसल हो ये रहा है ना कि इन दिनों हाल बीते में कुछ दिन पहले करीब 600 जवान और यहाँ पे घुसपैठिए तरीके से शामिल हो जाते हैं। घुसपैठिए कहना एक तरह से मूर्खता हो जाएगा, लेकिन जिस तरह ये लोग कर रहे हैं उसे घुसपैठिया भी बोलना कोई मतलब उतनी बुरी बात तो नहीं हो जाती है। और ये लोग अपने मिजोरम के एक जिले में शरण ले लिए हैं और वहाँ की सरकार इन्हें शरण देती भी है। तो ये एक खास बात हो जाता है। जिस बंदे को आप देख रहे हो इसका पूरा तरह से नियंत्रण है अपने देश के शासक व्यवस्था में, क्योंकि इन्होंने तख्ता पलट किया था। कब किया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाली बात ये होता है कि भाई साहब हम अगर देखें तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश है, ठीक है, चाहे वो छोटे देश हो या फिर बड़े देश हो, चाइना बहुत हद तक प्रयास करता है कि उन देशों में कहीं ना कहीं उसका संपर्क जो है वो बेहतर हो जाए और भारत को एक बड़ा झटका देने की स्थिति उत्पन्न वो कर सके। यही वजह है कि भारत भी इन चीज़ों को लेके म्यांमार से जो लोग भी आते हैं उसके ऊपर ज़्यादा मतलब बुरा बर्ताव नहीं रखते हैं, एक नरमी सा पेश करते हैं। वो पेश इसलिए करते हैं कि देखो, अगर हम म्यांमार से रिश्ता थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं, अगर वहाँ से लोग आता है, हम लोग बोल देते हैं कि भाई साहब कहाँ जा रहा हर बार तुम लोग, तो अगर भगाते हैं तो क्या होगा कि वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा संबंध जो है वो बेहतर नहीं रह जाएगा। इसका सबसे खतरनाक फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो शी जिनपिंग का इलाका यानी चाइना उठा सकता है। ये हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमें नरमी थोड़ा बरतना पड़ता है। एक संधि के माध्यम से भी ऐसा कुछ है कि कुछ किलोमीटर दूर तक दोनों देश के लोग बिना कुछ अनुमति के इधर से उधर जा सकता है। यही वजह है कि वहाँ की लोकल जो सरकार है वो भी उनका मदद करती है, जैसे कि मिजोरम में मौजूदा स्थिति में जो सरकार है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये भी जानने वाली बात होगा। दरअसल सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर देखें ना तो म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन में एक तरह से युद्ध टाइप का तो वहाँ चल ही रहा है। गृह युद्ध कब से ही चल रहा है, जब से ये तख्ता पलट हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये नाम का एक समूह है जिसके वजह से उग्रवादियों की ओर से इन लोगों को मतलब एक तरह से कुचलने की प्रयास की जाती है। यकीनन कुचलने की प्रयास की ही जाएगी, क्योंकि वैसा पीड़ाजनक चीज़ें हुई है उन लोगों के साथ। क्या हुआ है ये देखो, यहाँ जो आप देख रहे हो ना इस महिला को, ये दरअसल वहाँ पे सरकार में आई थी सत्ता में, लेकिन ये जो बंदा है ये आर्मी का चीफ था, एक तरह से मिलिट्री का चीफ था। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा तरह से ये बोला कि भाई साहब इन्होंने घुसखोरी किया, ये किया, वो किया, लंथपंथ कई सारे मतलब प्रतिबंध इसके ऊपर जगड़ते हुए इनको अरेस्ट कर लिया और फिर अभी भी ये जेल में ही सड़ रही है। इसका तख्ता पलट करके अभी यहाँ पे ये ऑन कर रहा है पूरा तरह से। और ये हुआ था 2021 फरवरी में, जब म्यांमार की मिलिट्री ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाते हुए एक तरह से पूरा तरह से तख्ता पलट कर दिया और अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। अभी ये पूरा देश को यही ऑन कर रहे हैं। और वहीं पे कुछ विद्रोही भी उत्पन्न हो चुके हैं, जो लोगों ने अपना कुछ अलग ही एक तरह से बना लिया संगठन, जिसमें कई सारे संगठन मिल के ये लोग ये ग्रुप बन चुका है, जिसमें एक तरह से आर्मी को टक्कर देने का इन लोगों के पास पावर है। और माना जाता है कि सूत्रों के हवाले यह भी चाइना ना दोनों को साथ देता है। तो ये सूत्रों के हवाले है, इसके ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कई सारे आर्टिकल में देखने को मिलता है कभी कभार।
तो ये भी होगा क्या, चाइना में जानबूझ के खेला करवाता है। अच्छा बीते अभी हाल में हुआ क्या, ये जानने वाली बात होगा, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा। बता दूं कि मिजोरम के सीएम, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हाल ही में ये लोग करीब 600 जवान वहाँ के हमारे देश में घुसे थे, उसमें से बता रहे हैं मिजोरम के सीएम की करीब 600 में से 450 सैन्य कर्मियों को वो वापस म्यांमार भेज चुकी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होता है। इसी चीज़ को कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें भेजना था और वो लोग जा भी रहे थे। तो ये लोग अक्सर क्या करता है कि छोटा प्लेन का यूज करता है। अगर मैं एयरक्राफ्ट बोलूँ तो आप थोड़ा इजीली समझोगे। तो ये लेंगपुई एक एयरपोर्ट है, ठीक है, मिजोरम में। ये जो आप देख रहे हो तस्वीर में, यहीं पे क्या हो रहा था कि 23 जनवरी को 2024 में, यानी बीते कुछ ही दिन पहले, मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट में वहाँ के म्यांमार के कुछ सेना आई अपनी जहाज़ लेके और इन्हें लेके वापस जा रही थी। उसमें से बताया जा रहा है कि 14 लोग थे और 8 लोग घायल हो चुके। 8 लोग घायल क्यों हो चुके भाई साहब? दरअसल यहाँ ये देखो, ये है इनका जहाज़ जो कि एकदम पूर्ण रूप से यहाँ पे टूट चुके हैं। बीच में ही ऐसा करके टूट गया, अचानक गिर गया। आखिर ऐसा क्यों गिर जाती है, क्या बोला जाता है, इसे क्यों हो जाता है, ये खास बात होगा। बता दूं कि इस तरह का जो एयरपोर्ट होता है ना, ऐसा हमारे देश में करीब 4 से 5 एयरपोर्ट, ये जो घटना घटती है ना, ये टेबल टॉप रनवे की वजह से होती है। ऐसा घटना हमें बीते वर्षों में भी देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, ये जानने वाली बात होगा। इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि टेबल टॉप रनवे होता क्या है। दरअसल ये पहाड़ी इलाकों में, मतलब पूरा ऊंचाई के जगहों पे होता है। थोड़ा सा वहाँ पे घटना घटने की स्थिति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे दरअसल इस प्रकार के आप समझोगे, देखो ये जो पहाड़ी है ना, इसके ऊपर ऐसे कट किया और ये बना दिया यहाँ पे रनवे। अब इस रनवे पे अगर आप आते हैं, जरा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो आप पहाड़ी के उस ओर जाओगे जिधर गड्ढा ही है, गहरा ही है। तो यही वजह हो जाता है कि ऐसा ही मिजोरम के जिस एयरपोर्ट में वहाँ की सेना आई थी अपना प्लेन लेके उन लोगों को वापस ले जाने के लिए, तो ऐसा कुछ हो चुका जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखनीय था। इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है, यानी एक तरह से प्रयास की जा रही कि उन वजहों को ढूंढे कि आखिर कैसे क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है कुछ जगहों पे और अलग अलग देशों में भी होता है। और एक खास बात ये आएगा कि आपके मन में कि सर ये लोग आते रहेगा क्या हमारे देश में, जिस तरह बांग्लादेश के लोग आते थे पहले और फिर धीरे धीरे कई जगहों पे ये लोग घुसपैठिए तरीके से घुस गए, अभी भी मतलब कुछ लोग हैं, तो ये कैसे मतलब हटेगा? इसमें बीजेपी सरकार क्या कर रही है? देखो बीजेपी सरकार काफ़ी अधिक प्रयास कर रही है कि हमारा जो देश है ना, मतलब मैं बोलूँ ना, कई सारे बुद्धिजीवों का ये भी कहना है कि जिस देश का पूरा तरह से बॉर्डर का घेराव नहीं है वो देश देश है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहने की बात है, समझने वाली बात ये होगा कि हमारा प्रयास शुरू से है, लेकिन अभी थोड़ा सा और तेज़ी गति से काम चल रहा है। हमारे देश के इर्द गिर्द में जितने भी देश से अपनी बॉर्डर साझा करती है, हम उन बॉर्डरों को पूरा तरीका से एक तरह से तार बीच से भी नहीं घेर पाए हैं। तो इसके ऊपर काम चल रही है। अब देखो कितना जल्दी हो जाता है। ये होगा तो शायद म्यांमार से जो लोग भाग के आते हैं ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे सुनो रहा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते हुए किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हुए, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल पर के मिले। वैसे सुनो रहा, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। वैसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।